हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। RS अग्रवाल की बुक जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पहले, थोड़ा अच्छा लगे ताकि लिखने में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टी रेशियोज। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑफ थीटा। चलिए, तो अब सॉल्व करते हैं पहले। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा मतलब बी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है? देखिए, यहाँ से थीटा लेंगे, मैंने कल ही बताया था, थीटा के सामने की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर। और थीटा के नीचे क्या होता है? बेस। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ठीक, तो ये क्या है? साइन थीटा इक्वल टू होता है हाँ, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो ये वाले क्या हो गए? परपेंडिकुलर, और ये होगी आपकी हाइपोटेनस। तो इधर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका हाइपोटेनस क्या निकल के आया? हाइपोटेनस निकल गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपका आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें को बेस निकालना है। ठीक, तो बाय अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर साइड आपकी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको ब्रेक करते हैं। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फार्मूला आपको याद है ना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और प्लस आपका ये बेस का स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लेते हैं। क्या होगा आपका ये वाला? इसको जब ब्रेक करेंगे, प्लस वाले का फार्मूला क्या? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा इधर लिखते हैं अच्छे से। अब ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको लिखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, ए टू द पावर 4 इधर भी है, ए टू द पावर इधर भी है। ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, या उधर करके माइनस कर लीजिए, जैसे भी ठीक लगे। और इसको हम इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस 2a² b²। मतलब क्या होगा, p की वैल्यू रूट में 2 to 4a² b²। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ab, मतलब बेस की वैल्यू क्या निकल के 2ab। ठीक है, तो यहाँ बेस आपका 2ab निकल गया है। अब देखिए लिख लेते हैं अच्छे से, p की वैल्यू क्या है, a² माइनस b²। बेस क्या है आपका 2ab, और हाइपोटेनस क्या है आपका a² प्लस b²। ठीक, तो आगे हम निकालते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 2ab, हाइपोटेनस क्या है आपका a² प्लस b²। ठीक, और इसी तरह टेन थीटा, तो फॉर्मूले याद करते रहिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल टू p, p क्या है आपका a² p अपॉन b। टेन थीटा इक्वल टू a² माइनस b²। बेस क्या है 2ab। ठीक, कॉट थीटा इसी का रिवर्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपॉन p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो 2ab अपॉन a² माइनस b² हो गया आपका। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है आपका a² प्लस b²। अब बेस क्या है आपका 2ab। ठीक, अगला करते हैं कोसेक थीटा। एक सेकेंड, सॉरी, पेन को क्या हुआ, कोसेक थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा हो गया आपका, पेन को क्या हुआ यार, एक सेकेंड सॉरी, पेन में चेक कर लो। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है, सो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस आपका है a² प्लस b²। बेस क्या हो गया a² माइनस b²। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 15 cot a, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते हैं हम, ऐसे ही लिख देते हैं 15 cot a। तो cot a इक्वल टू 8। अब देखिए cot a, ये आपका 15 cot है, तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/15। ठीक, ये आपका हो गया बेस, और ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, फिर से पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, सेम तरीका है, आप आगे कर लीजिएगा, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। बेस आपका 8 15, मैंने कल वाले वीडियो में इसका निकाल के भी बताया था, इसका आएगा आपका 70। तो बाकी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 15/17। कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10a की वैल्यू, 10a की वैल्यू हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, सेक हो गया आपका, सेक हो गया आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक आपका हो गया हाइपोटेनस अपॉन
परपेंडिकुलर 15। ये हो गया आपका टोटल। सिंपल था। इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। अगला भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपका साइन ए इक्वल टू 9/41 9/41। ठीक, बाकी की वैल्यू पूछा है। इसका भी सेम तरीका वही है, ट्रिपलेट निकालिए पहले थीटा। तो देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी आपकी 9 और ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनस, तो 41। अरे सॉरी, हाइपोटेनस ये है 41। ये क्या हो गया बेस। बेस की वैल्यू निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम निकल लगाइए। 9 + b² प्लस 41 का स्क्वायर, 9 का 36 प्लस बेस का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर हमें याद नहीं है तो हम इसका निकालेंगे। क्या होगा 4 × 4 = 16 64 41 5 सॉरी 40 होगा ना, तो ऐसे करेंगे 1681 b² 1681 माइनस 36 तो 41 47 1600 आपका 7। अरे 9 का ये तो भूल ही जा रहा है मुझे, 36 होगा। सॉरी 81। तो इधर करेंगे 81 तो कितना आएगा 1600। तो b का स्क्वायर 1600 40, b की वैल्यू क्या आ गई 40। तो फिर वही प्रोसेस, cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/41। tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan a की वैल्यू हो जाएगी 9/40। cot a की हो जाएगी आपकी 40, तो आपको 40/9 cos नहीं sec a आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपन बेस, तो बेस आपका 40 cos sec a आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर 9। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, cos थीटा की वैल्यू देखिए अभी पॉइंट में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, cos थीटा इक्वल टू 0.6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए cos थीटा को ऐसे अगर हम लिखें, इसको 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं 6/10, तो इसको 2 से डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा 3/5। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/5। अब एक ट्रिपलेट होता है सिंपल सा, देखिए हाइपोटेनस इसका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा बेस और ये आपका हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो देखिए बेस सॉरी हाइपोटेनस बेस मतलब ये आपका हो गया 5, ये 3 और तो इसका ट्रिपलेट जब निकालते हैं 3² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस मतलब 5 का स्क्वायर, तो 9 प्लस p² प्लस 25 p² करेंगे 25 माइनस 9 16 p² की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। ठीक है, या √16 करेंगे ना, p की वैल्यू √16 तो p की वैल्यू आ जाएगी 4। p ये नहीं होगा, एक सेकेंड फिगर गलत हो गया। थीटा यहाँ होगा तो बेस ए वाली साइड होगी, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर 4। ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, याद रखिए। अब
आगे की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5, कॉस का दिया हुआ है। टेन थीटा क्या हो जाएगा 4/3, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 3/4, सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/3, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ cosec थीटा मतलब cosec थीटा इक्वल टू 2, अच्छा इसमें सॉरी क्वेश्चन में वैल्यू पूछा है ना आपका, तो वैल्यू किसकी पूछी है, इसको अभी आगे भी करना है। 5 साइन थीटा -3 टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू प्रूव करना है कि 0 के बराबर है। ठीक है, तो LHS लेंगे 5 साइन थीटा -3 टेन थीटा, 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5, तो 4/5 -3 इंटू टेन थीटा की वैल्यू 4/3, तो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 क्या है 4 - 4 0। ठीक है, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन है आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो हमें बताना है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2, ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो फिर से वही तरीका, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर 1 2, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, बेस का स्क्वायर क्या होगा 4 - 1, बी स्क्वायर बराबर 3 मतलब √3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है √3। हमको क्या चाहिए कॉट थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए और साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इससे 1/2, कॉट थीटा क्या हो जाएगा इससे कॉट थीटा होगा आपका बेस अपन परपेंडिकुलर मतलब √3/1 √3, और एक चाहिए आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगी बेस अपन हाइपोटेनस, तो √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, LHS बराबर हो गया आपका साइन थीटा कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 - कॉस थीटा। ठीक, कॉट थीटा इक्वल टू होता है √3, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई √3/2, तो √3 प्लस 1/2 प्लस √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 1/2 प्लस √3, रेशनलाइज करना था 2 - √3 से पर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 और इधर करते हैं √3 प्लस 2√-3। अब देखिए रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, समझिए इधर समझिए, तो रेशनलाइज करने का मतलब होगा आपका
ए माइनस बी में जब हम ए प्लस बी का गुणा करते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ एक है आपका 2 माइनस रूट 3, एक है आपका 2 प्लस रूट 3, दोनों का गुणा करके तो 2 स्क्वायर होगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा 4 माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये आपका है जब 2 यहाँ होगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या है रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। तो ये इसका नीचे की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ख़त्म हो गया 2 माइनस रूट 3, तो ये आपका कैंसिल, वैल्यू क्या है 2, आंसर ये RHS के बराबर हो गया ना, हाँ 2 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सेशन एंड।